हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की स्टोरी हमारे जब हम छोटे थे तब की होगी। ये कहानी जब मैं और मेरी बहन 2 साल के थे तभी की है। ये कहानी हमें हमारी मम्मी ने अभी हाल ही में बताया है कि जब हम सऊदी में थे तब उनको भूतिया घटना कैसे लगते थे। तो हमारी मम्मी बताती थी कि जब हम किंडरगार्टन में थे और पापा जब भी ऑफिस जाते थे तभी वो घर के काम करती थी। और घर के काम करते समय उसे अक्सर दरवाजे खड़खड़ाने की आवाज़ या खिड़की पे किसी के टैप करने की आवाज़ ये सब अक्सर सुनाई देती थी। वो हमेशा हवा या किसी पत्थर का बहाना देके उसे टाल देती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि किसी ने दरवाज़ा के हैंडल को कस के पकड़ के खींचा और दरवाज़ा बंद किया। पर तब तक तो सब ठीक था। जब एक रात हमारे प्ले रूम में से एक आवाज़ आया रात के 1 बजे। तो मम्मी उठी, मम्मी ने सुना पर हमारा बेडरूम छोड़ के नहीं गई। मम्मी वापस सो गई और अगले दिन हमारे ऊपर जो फैमिली रहती थे उनका एक बेटा था जो पियानो बजाता था। और वो अक्सर स्कूल में असेंबली के टाइम पियानो बजाया करता था। तो मम्मी को लगता था कि उसने रात को बजाया था। तो नेक्स्ट दिन सुबह होते ही मम्मी जब ही आंटी से मिलती है ऊपर वाले तभी आंटी को पूछा, आज वो लड़की का कुछ है क्या? वो रात को पूरा रात गाना बजा रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। तो उसकी मम्मी ने बताया कि नहीं, कल रात तो वो घर पे था ही नहीं, उसका फुटबॉल का एक मैच था, उसके बाद वो दोस्तों के साथ उधर ही सो गया था। तो मम्मी को ये बात बहुत अजीब लगी क्योंकि वो आवाज़ बहुत नज़दीक से आई थी और हमारे नीचे तो कोई नहीं रहता था। केवल जो रहते थे वो ऊपर थे और हम उसके बाद सीधा सेकंड फ्लोर पे थे। तो नेक्स्ट दिन रात को सेम आवाज़ वो बजने लगी। तो मम्मी ने पापा को उठाया क्योंकि उन्हें बहुत डर लग रहा था। तो डैडी ने उठा और देखा, चेक किया क्योंकि ये म्यूज़िक हम लोग ने कभी नहीं सुना था हमारे घर में। तो मम्मी को थोड़ा अजीब लगा और जाके टीवी पहले देखा। तो टीवी हम लोग जब भी उठे मम्मी तभी मम्मी को वो आवाज़ तभी बंद हो गई थी। तो मम्मी टीवी देखी और वापस लाइट बंद करके वापस रूम में आ गए और हम लोग सो गए। रात की करंट 2:30 तक वापस वो आवाज़ आने लगा। तो मम्मी ने वापस डर के मारे पापा को उठाया। तो पापा ने सोचा कि अभी ये आवाज़ का फुल एंड फाइनल करके देखते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो पूरा घर ढूंढने पे पता चला कि हमारे प्ले रूम में से वो आवाज़ आ रही थी। प्ले रूम में जाके देखा तो वो ट्रॉली जो होती है हमारे चलने के लिए उसमें से आवाज़ आ रही थी। पर मम्मी ने ये बताया कि ये गाना तो ये ट्रॉली में पहली बार सुना है उन्होंने और ये गाना तो कभी था ही नहीं। उसमें खाली 3 टाइप के गाने थे, एक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, एक मेरी क्रिसमस का और एक क्रिसमस का और एक दूसरा सॉन्ग। पर ये गाना तो कुछ अजीब ही था और ये ट्यून मम्मी ने कभी वो पियानो में नहीं सुनी थी। ये पहली घटना थी। दूसरी घटना ये थी कि हमारा जो बिल्डिंग है और दूसरे बिल्डिंग में जो गैप है उसमें एक आदमी भी खड़ा नहीं हो सकता और उधर खिड़की बनाई थी एग्जॉस्ट फैन के लिए। और रात को बीच ही रात ऐसा लगा कि किसी ने उधर ज़ोर से पत्थर फेंका और वो कांच टूट गई। पर वो गैप में इतना छोटा था कि चौथे फ्लोर पे उधर इतने ज़ोर से पत्थर कोई नहीं फेंक सकता था। तो ये भी एक मिस्ट्री है जो वो घर पे मम्मी ने एक्सपीरियंस किया। सऊदी में फ्राइडे को थर्सडे फ्राइडे हमारे यहाँ की सैटरडे संडे जैसे होता था। तो फ्राइडे रात को हम लोग शॉपिंग करने निकल गए थे। तो घर पे आते टाइम हमारे लाइट चालू रहता था। तो हम लोग ने वैसे ही मम्मी ने लाइट चालू रखा था और निकल गए थे।
और हम लोग जैसे ही शॉपिंग करके देर रात से आई वापस, तभी देखा कि वो ट्यूबलाइट ही नहीं था। मतलब ऐसा दिख रहा था कि कोई तो ट्यूबलाइट निकाल के ले गया और लाइट पूरा अंधेरा था घर में। तो हम लोग ने जो लैंटर्न होता है वो जलाया और वो रखा और घर की दूसरी लाइट भी चालू कर दिया। और बाद में देखा तो सोफ़े पे वो कांच पड़े थे, पर घर में कोई आया ही नहीं था, तो ये कांच भी कैसे टूटा, ये भी एक मिस्ट्री वो घर में मम्मी ने एक्सपीरियंस किया था। और ये सब होते ही मम्मी ने डैडी से बोला कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये घर छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये घर रहने लायक नहीं है। उन्हें भी बहुत पैनिक अटैक्स होते थे, बहुत गलत सोचने की करने की मन में आ रहा था। तो मम्मी ने बोला कि हम ये घर छोड़ के जाते हैं। तो जिस दिन हम ये घर छोड़ने वाले थे, तभी हमारे ऊपर वाले ने, जो हमारे साथ बहुत फ्रेंडली थे, उन्होंने हमें खाने पर बुलाया। तो उधर 2 लड़कियां थी और एक लड़का था, और वो मम्मी डैडी, ये एक परिवार था जो हमें मालूम था। पर हमारे सोते ही मेरे और मेरे बहन के, वो आंटी ने मम्मी को कहानी बताई कि कैसे उनके घर में उमर नाम का लड़का भी था, जो उनका पहला बेटा था। और वो उनके घर पे एक पेंटिंग का काम चालू था, तो सब फर्नीचर एक रूम में रखा था। और उनके पापा को सिगरेट पीने की आदत थी, तो वो हमेशा लाइटर अपने साथ रखते थे। और वो लड़का उमर 4 साल का था और उसे लाइटर के साथ खेलने के लिए बहुत अच्छा लगता था। तो उसने लाइटर लिया था एक दिन, और जो लकड़ियाँ अभी अभी पॉलिश की थी और वो रूम में रखे थे, वो एक बेड के नीचे जाके छुप गया और वो लाइटर जला दिया। गलती से लकड़ी को आग लग गई और वो आग पूरे कमरे में फैल गई, और उसकी उधर ही मौत हो गई। पर वो मौत जलने से नहीं, बल्कि घुटन से हो गई थी। तो मम्मी ये भी बताती है कि शायद वही वो लड़का था जो हमारे घर में आता था, हमारे साथ खेलना चाहता था। पर हमें कभी भी वो आत्मा या भूत या स्पिरिट, उन्होंने कभी तंग नहीं किया, कभी कुछ गलत चीज़ हमारे साथ नहीं होने दी। उसके बाद हम वो घर छोड़ के दूसरे घर पे आए। वो दूसरे घर पे मम्मी ने बताया कि उसके बाद वो घर छोड़ते ही मम्मी को ऐसा एक्सपीरियंस कभी वापस नहीं हुआ। तो गाइस बता देना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि मैं आपसे रोज़ ऐसी ही स्टोरीज़ लाते रहूँगा। स्टार्टिंग के कुछ 15-20 स्टोरीज़ मेरी ही कहानी होंगे, जो मैंने खुद ने, मेरे बहन ने और मेरे दोस्तों ने एक्सपीरियंस किए हैं। हम जिस जगह पे गए हैं, अलग अलग जगह पे, हमें हंटिंग करने का बहुत शौक़ है, घोस्ट हंटिंग जिसे हम कहते हैं। उसका हम लोग ने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया और मजाक करते रहते हैं। पर कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंस भी हमें हुए हैं जो काफ़ी सीरियस है, और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये वीडियो शायद अनपॉलिश होगी, क्योंकि मैंने ये स्क्रिप्टेड नहीं था। मैंने सब ये मेरे मन से बोला है, जो मुझे याद था, जो मेरे मम्मी ने मुझे बताया था। और ये वीडियो को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि नेक्स्ट स्टोरी आपको कितने दिन में चाहिए और आप कितने देर ऐसे भूतिया स्टोरी सुन सकते हो।